हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एग्ज़ामिनेशन के बारे में जो भी 2024 में होने वाले हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, एग्ज़ाम डेट्स लेकर आए हैं और पिछले कुछ ईयर्स से एनालाइज करके लाए हैं आपके लिए सब कुछ। क्योंकि अगर आपको एसएससी सीजीएल को खेलना है, एसएससी सीपीओ को खेलना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका कौन सा एग्ज़ामिनेशन कब है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपके लिए रहनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन को पता होना चाहिए कि उसको कौन सी बॉल छोड़नी है और कौन सी बॉल को हिट करना है। तो इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में या फिर अगर आपने पहले भी पेपर दिया है लेकिन आपका कोई भी एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एसएससी सीजीएल के बारे में। तो एसएससी सीजीएल तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए एसएससी है क्या। तो देखिए एसएससी की फुल फॉर्म तो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आप कोई भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर हर चीज़ चल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हैं उनमें ऑफिसर के लिए रैंक निकालता है, उनके लिए पोस्ट प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है वो एसएससी सीजीएल है, जिसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीधे 3 स्टार वाली जॉब ले सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ले सकते हैं, और जिनकी सैलरी भी 1-1 लाख रुपए, 80,000, 90,000 और 1 लाख से भी ऊपर ऊपर की सैलरी जिनकी होती है। आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर भी एसएससी सीजीएल से बन सकते हैं। अगर आपको एसआई बनना है, दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का ख्वाब हर एक बच्चे का होता है, हर एक लड़के का होता है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई लड़का बिलोंग करता है, अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है, लड़का हो या लड़की, तो उसके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन होता है सक्सेस होने के लिए, और वो है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए 2024 में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आने वाली हैं। हो सकता है आपका इन्हीं जॉब में से कोई सा एक सपना हो एसएससी में से। तो देखिए हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ की। तो एसएससी सीपीओ से आप एसआई बन सकते हैं डायरेक्ट दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, और अदर जो भी आपके आर्मी फोर्स हैं आप उसमें देख सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल से आप एक लोअर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, जिसकी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। एसएससी जीडी आप सभी जानते हैं। आप एसएससी जेई हो सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए हैं। आप एसएससी एमटीएस में कर सकते हैं, और स्टेनोग्राफर भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 2024 में कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डेट और सब नोटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2024 की, तो देखिए उसका 15 फरवरी 2024 को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगले ही महीने आपको 15 तारीख को यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसकी लास्ट डेट होगी 14 मार्च 2024 और एग्ज़ाम डेट होगी मई या जून 2024 में ही। अगर सीएचएसएल की बात करें तो 2 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसका एग्जामिनेशन जून जुलाई में होगा। एमटीएस के लिए देख लेंगे आप, स्टेनो के लिए आप देख लेंगे जिसका भी एग्जामिनेशन, एसएससी जीडी का देख लेंगे। हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 की। तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, क्योंकि इसके लिए बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। देखिए 11 जून 2024 को इसमें नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों आपका, और 10 जुलाई 2024 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। सितंबर अक्टूबर में इसका आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। उसके 2 महीने बाद अगर आपका अक्टूबर में होता है तो लगभग आपका दिसंबर या जनवरी में आपका मेंस का पेपर हो जाएगा, जिसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी जून जुलाई तक आपको, अगले ही साल के जून जुलाई तक आपको मिल जाएगा, या उससे पहले भी आपको मिल सकता है। तो चलिए हम इसके बाद बात करते हैं कि आप जो इसमें एसएससी सीजीएल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम कितना लगता था, पहले कितना लगता था और अब कितना लगता है। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2019 की, जिसका नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2019 को आया था, जिसका टीयर 1 मार्च 2020 में हुआ था, टीयर 2 नवंबर 2020 में हुआ था, और जिसका फाइनल रिजल्ट अप्रैल 2022 में आया था। उसमें दोस्तों देखिए टाइम जो लगा था बच्चों को, जिन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन, जिन्होंने 22 अक्टूबर 2019 के आसपास जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उनका जो फाइनल रिज़ल्ट आया था वो लगभग अप्रैल 2022 में आया था। उन्हें
2020 और 2021 और 2022 के भी 2 से 3 महीने उन्हें वेट करना पड़ा था। तो इस तरीके से जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो टाइम लग गया था वो 2 साल 5 महीने और 10 दिन लगा था। उससे पहले दोस्तों 2019 से पहले एसएससी को और भी ज़्यादा टाइम लगता था। 2000 आपको इनको 3-3 साल भी लग जाते थे दोस्तों। अगर 2020 की बात करते हैं तो देखिए यही जो टाइम है वो 1 साल 9 महीने 2 दिन में बदल गया था। अगर हम एसएससी 2021 की बात करें तो इसे भी 1 साल 2 महीने 6 दिन और इसी तरीके से जो एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो फास्ट होता गया था। देखिए 2022 में केवल 7 महीने और 14 दिन में एसएससी ने नोटिफिकेशन सहित फाइनल रिजल्ट के साथ सिलेक्शन करा दिया था बच्चों का और 3 स्टार उनके कंधों पर लगा दिए थे। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। एसएससी सीजीएल 2023 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3 अप्रैल 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था। जुलाई में इसके पेपर भी हुए थे, अभी बच्चों को पता भी है। अक्टूबर में इसका मेंस पेपर हो गया था और 6 दिसंबर 2023 को इसका मेंस का जो रिज़ल्ट था, फाइनल रिज़ल्ट था, वो आ गया था। और इस तरीके से 8 महीने 3 दिन इसमें लग गए थे। लेकिन ये बहुत ही काफ़ी कम टाइम है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले एसएससी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब एसएससी जो कि तेज़ हो चुका है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम देता है और जिसके लिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं। इसी तरीके से कट ऑफ हाई हो रही है और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ है पहले से। अगर हम देखिए बात करते हैं एसएससी वैकेंसीज़ की, एसएससी सीजीएल की जो डिटेल्स हैं, अगर हम बात करते हैं देखिए 2018 से एसएससी का क्या प्रोसेस था, कितनी वैकेंसीज़ पहले आया करती थी। तो देखिए पहले जो वैकेंसीज़ आती थी वो लगभग 10,000 से हमेशा प्लस में आया करती थी। 16,119, 15,146, आप इसका टेबल देख सकते हैं। लेकिन 2018 के बाद दोस्तों ये जो डाटा है ये 4 डिजिट में हो गया, लगभग 10,000 से कम वैकेंसीज़ आने लगी। केवल एक 2022 का महीना एक ऐसा था जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रियल में जॉब के लिए खाली थी जगह, इसलिए उसकी जो वैकेंसीज़ थी वो 36,012 आई थी। लेकिन फिर से 2023 में 8,440 देखने को इसमें वैकेंसीज़ मिली थी और कट ऑफ गई थी बहुत ज़्यादा हाई, लगभग 172 के आसपास दोस्तों कट ऑफ गई थी। लेकिन हम कट ऑफ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपके सामने एक टेबल दी जाएगी, हर एक चीज़ के लिए टेबल है, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए एसएससी यहाँ पर सीजीएल नहीं है, ये सीएचएसएल है। अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो देखिए 2019 में 4,684, यही देखिए दोस्तों कितनी कम वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी कम है, लेकिन फॉर्म फिलिंग कितनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ अपीयरिंग कितनी ज़्यादा है। एसएससी जीडी के लिए आप देख सकते हैं, देखिए अगर 2022 की ही अगर हम बात करें तो 45,284 वैकेंसीज़ आई थी, लेकिन 54,15,938 फॉर्म इसके भरे गए थे। अब अपीयरिंग की बात भी आप देख सकते हैं, लगभग कम से कम इसके 50% तो गए होंगे, लगभग 27 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया ही होगा। अगर एसएससी एमटीएस की बात करें तो 2019 में देख लीजिए आप, इसका भी कितनी वैकेंसीज़ पहले आती थी, कितनी वैकेंसीज़ अब आती हैं। धीरे धीरे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दोस्तों कम होती जा रही हैं और आगे आगे सेट भी आ रहा है, सीईटी पेपर भी आ रहा है। अगर आपने इस बार सिलेक्शन ले लिया तो ले लिया, अगर आप पूरी जान लगा दीजिए इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि अगली बार से सीईटी ज़रूर लग जाएगा और एग्ज़ामिनेशन लेवल जो होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। अगर हम दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो देखिए ये जो ऊपर की जो 4 टेबल्स हैं आप इन्हें देख सकते हैं, डीपी कॉन, डीपीएससीएम, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये टीपीओ, ड्राइवर। अगर हम दिल्ली पुलिस में देखें बात करें, जो लास्ट वाला है उसमें 7,547 ही वैकेंसीज थी, लेकिन फॉर्म फिलअप कितने हुए थे दोस्तों, 32,43,083 फॉर्म फिलअप हुए थे। आप देख सकते हैं कि आपको एक सीट के लिए भी कितने कैंडिडेट के साथ लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल दोस्तों इसे लड़ना ही बोलेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखें एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में ईयर वाइज कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। 2019 में देखें दोस्तों 14 लाख सीएचएसएल में बच्चे बैठे थे। 2020 में 11 लाख बच्चे लगभग सीएचएसएल के पेपर में बैठे थे। एमटीएस की बात करें तो 2019 में 19 लाख था और यही डाटा जो 2023 में देखे तो 10 लाख बच्चे, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2023 में कम थी, इसलिए जो इनके अपीयरिंग है ये भी थोड़े से भले ही कम हुए। लेकिन अगर 1600 की बात करें, सपोज़ करिए अगर 2000 वैकेंसीज़ है और उसके लिए 10 लाख बच्चे अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए बड़ी बात है। और आपको बिल्कुल अपनी तैयारी ऐसी रखनी होगी जिससे आपका एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल कट ऑफ से भी ऊपर जाए
और आपका नंबर आ जाए पहली बार में ही। अगर हम देखें एसएससी सीजीएल की अगर हम कट ऑफ देखें तो देखें 2019 में पहले 700 में से नंबर मिला करते थे। तब उस टाइम पे 700 में से 628.16 नंबर वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा था। देखिए कट ऑफ तो हाई जाएगी क्योंकि 1 लाख तो इसकी सैलरी है एसएससी सीजीएल में, 1 लाख से भी ऊपर की सैलरी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो देखिए कट ऑफ तो इतनी जाएगी। लेकिन ये कट ऑफ जो है ये आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी के लिए रखी गई है, जो कि इसकी सबसे हायर पोस्ट है। उसके जो आप अगर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ी इससे लो गई थी, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। आप बस बने रहिएगा वीडियो पे। देखिए 2019 की बात करें तो 628 नंबर वाला बच्चा पास हो रहा था, 2020 में 526 नंबर वाला। अगर हम 2022 में बात करें जब 390 में से नंबर मिलने लगे थे तो देखिए तब भी 291 नंबर वाला बच्चा पास हो रहा था। 2023 की बात करें तो 308 नंबर वाला बच्चा इसमें पास हो रहा था। अगर 2024 की बात करें तो देखिए दोस्तों एक्सपेक्टेड है 320 के पास तो आपको नंबर लाने ही होंगे अगर आपको अपना फाइनल कट ऑफ लाना है। लेकिन आपको 320 से अगर ऊपर नंबर लाते हैं तो देखिए आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं देखिए इसमें बात में इम्पोर्टेंट थिंग्स इन इंक्रीजिंग कट ऑफ कि क्या वे चीज़ें हैं, क्या वे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए जो वैकेंसीज़ है वो कम होती जा रही है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो देखिए कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ज़रूर अपने ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स इन 2024 में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस इनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। देखिए इसमें 4 आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर हम मेन पोर्शन उठा लेते हैं एसएससी सीजीएल का, आप ऐसा मत सोचिएगा एमटीएस में ये नहीं आते, एमटीएस में भी बिल्कुल इसी तरीके से एग्ज़ाम आता है, सीएचएसएल में भी बिल्कुल इसी तरीके से एग्ज़ाम होता है, सीपीओ में भी ऐसे ही आता है। लेकिन बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सीपीओ में थोड़े से बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ़ मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए सीजीएल के लिए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के जीएस के भी आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपके 25 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी 25 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन का एक पेपर करना होता है जो कि आपका ऑनलाइन मोड में होता है और जिसके 200 नंबर होते हैं। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को ज़रूर मिलेगी दोस्तों। देखिए अब हम आपके सामने बिल्कुल लेकर आए हैं टेबल। अगर आप इन टेबल को देखेंगे देखिए पहली जो टेबल है एसएससी सीजीएल में जो कि कई तरह की पोस्ट निकालती है, जो पहली पोस्ट है वो फिनेंस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इनके लिए है जिसे आप AAO भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो जनरल कैंडिडेट के लिए 200 में से 169 नंबर लाने वाला बच्चा ही इसमें सेलेक्ट हो रहा था। 129 देखिए लास्ट पॉइंट है, जिसके भी नंबर इससे ज़्यादा आ रहे थे वही इसमें सेलेक्ट हो रहा था। प्रीलिम्स की है दोस्तों ये कट ऑफ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 167, ओबीसी की बात करें तो 166। अगर हम बात करते हैं देखें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जिसे हम जेएसओ बोलते हैं तो उसकी देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 168, ईडब्ल्यूएस के लिए 166, ओबीसी के लिए 165 और वहीं पर एससी एसटी के लिए 146 के आसपास इनकी कट ऑफ रही थी। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था 172 नंबर जो लाने थे वो ये वाला पेपर था। कौन सा था ये? एसएससी सीजीएल की सबसे हायर पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी। तो इसमें जो जनरल कैंडिडेट को 172 नंबर लाने हो रहे थे 200 में से, ओबीसी वाले को 152 नंबर और ईडब्ल्यूएस वाले को 158 नंबर। अगर हम बात करते हैं देखिए जनरल जो कि जनरल पोस्ट थी एसएससी, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम में इंस्पेक्टर हो गया या फिर आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, तो इनके लिए जो कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट के लिए वो 150 थी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 143 थी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 145 थी और एससी कैंडिडेट के लिए 126 थी। तो दोस्तों इस कट ऑफ को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं साथ साथ में जो भी हम पढ़ रहे हैं। अगर देखिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में किस तरीके से आपका जो पोर्शन है वो मेंस और प्रीलिम्स में रोल प्ले करता है, तो देखिए जो मैथ है वो मैथ आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अर्थमेटिक और एडवांस। अगर हम बात करते हैं टीयर 1 की तो टीयर 1 में 60% तो अर्थमेटिक से आया था और 40% एडवांस से आया था। अगर टीयर 2 की बात करते हैं तो 70% अर्थमेटिक आया था जो कि हायर लेवल का अर्थमेटिक था और 30% आपका एडवांस आया था।
रीजनिंग की बात करें तो 80% और 73% आप देख सकते हैं वर्बल रीजनिंग आती है। तो वर्बल रीजनिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल 20 और 27%, तो इसका भी एक अच्छा खासा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छे खासे नंबर आपको स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। और इस रीजनिंग में दोस्तों 50 में से 50 भी लोग करते हैं। मैथ में भी 50 में से 50 लोग करते हैं। इंग्लिश में भी 50 में से 45 to 50 नंबर कर लेते हैं। अगर ग्रामर की बात करें तो देखिए टीयर 1 में 35% आए थे, वोकैब में 45% आए थे, क्लोज टेस्ट में 20% आए थे। टीयर 2 की बात करें तो 36% आए थे, वोकैब में 29% आए थे, और क्लोज टेस्ट में 35% आए थे। देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए जिसमें भी दोस्तों को जीएस में बड़ा खतरा लगता है, तो जीएस के बारे में भी आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं टेबल में। तो देखिए जीएस में आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं देखने को मिलते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, और एक होती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में, और वही क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। पॉलिटी देखिए 15% है, मेंस में 16% है। हिस्ट्री प्रीलिम्स में 18%, मेंस में 20%। अगर हम इसमें बात करते हैं देखिए साइंस की, तो साइंस का पोर्शन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी इसमें मेन सब्जेक्ट है। चलिए आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहीं से असली सिलसिला शुरू होगा। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सेलेक्ट होने के लिए क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें देखें, आपको बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत सारे टीचर से नहीं पढ़ना है। आप केवल एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर से पढ़िए, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के चारों ही सब्जेक्ट हर एक एसएससी एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आप एक एग्जामिनेशन को टारगेट मत कीजिए, आप इन 4 सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़िए आप। दूसरी बात है दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक्टिव मन नहीं रहना है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। एक बार आपकी नौकरी लग जाए, चाहे आप फिर पूरा पूरा दिन उस पर एक्टिव रहें, लेकिन फिर आपको टाइम कहाँ मिलेगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात जो भी मैं इस वीडियो में 7 से 8 बार बोल चुका हूँ, कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और आप तब हथियार उठाएंगे लड़ने के लिए, इतने तो जो व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं इतने महीनों से, वह निपुण हो चुके होंगे और आप उनसे बेशक हार जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए अब क्या करना है आपको, क्या सिलेक्शन का की है, लेकिन आपको ये भी पूरे ध्यान में रखना है कि आपको क्या नहीं करना है। 6 से 7 महीने दोस्तों गायब हो जाइए, केवल पढ़िए एसएससी सीजीएल में और आग लगा दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको अपना पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और डेडिकेशन रखना है। तीनों वर्ड सिमिलर मीनिंग है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तीनों चीज़ आपको साथ में रखनी होगी। अगर आपका एक में सेलेक्ट नहीं होता है तो दूसरे के लिए आपको तैयार रहना होगा, पेशेंस रखना होगा। कंसिस्टेंसी का अर्थ है दोस्तों आपको बने रहना होगा, कहीं पे भी बीच में हार नहीं माननी है। और डेडिकेशन का मतलब है आपको हर एक चीज़ जो भी आपको इस पढ़ाई से दूर हटाती है, आपको उसको अलग करना है और केवल पढ़ाई करनी है। फिर हम बात करते हैं, देखिए केवल 4 सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। आपको इन चारों ही सब्जेक्ट को हिट करना है, आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करना है, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, और टाइमली उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है। फिर मॉक टेस्ट में आप ज़रूर देंगे। तो अगर मैं आपको देखे दोस्तों अगर गाइड करूं, तो अगर हमारे पास अब लगभग जनवरी चल रहा है, जनवरी की 15 तारीख है आज, तो 15 डेट है। अगर हम बात करते हैं, देखें 15 नहीं है, 14 है शायद आज। तो देखें आज जो है लगभग हमारे पास 15 से 16 दिन जनवरी के, फरवरी में 28 दिन, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। तो देखिए लगभग 4 महीने हैं। 4 महीने में किसी का भी सिलेबस पूरा हो सकता है, तो सिलेबस पूरा कर लीजिए। उसके बाद जब आप जून जुलाई में केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए, केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए, केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए। एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टाइमली रिवाइज कीजिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए एसएससी सीजीएल का क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ इसमें आती हैं। देखें जो भी मैंने आपको ये बताया था कि आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है, फिर आपकी इंग्लिश आती है, जीएस आती है। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहा दोस्तों, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अर्थमेटिक है, एडवांस है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है
वो ये रहा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है दोस्तों ये रहा, और जीएस का भी यहीं पर बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सब आपको केवल ये 4 सब्जेक्ट बताएंगे, लेकिन आपको मेंस में कंप्यूटर का रोल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, कंप्यूटर को अवॉइड मत कीजिएगा। लेकिन ट्रिपल सी भी अगर आपने किया हुआ है, ट्रिपल सी के बारे, ट्रिपल सी जितनी भी आपको जानकारी है, तो ये पेपर आप हवा में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या करना है जब आप मॉक टेस्ट देंगे। सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, एनालाइज करना है। फुल मॉक देने हैं, एनालाइज करना है। बिना एनालाइज करे मॉक टेस्ट देंगे, कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको देखिए, जो टारगेट टाइम है, जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते, जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बाज़ार से बुक वो ख़रीद के जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या टाइम टारगेट रखना है आपको। मैथमेटिक्स के लिए 20 मिनट्स रखने हैं, रीजनिंग के लिए 18 मिनट्स रखने हैं, इंग्लिश के लिए 12 मिनट्स रखने हैं, और जीएस के लिए 10 मिनट्स रखने हैं। तो देखें, सबसे पहले जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, तो सबसे पहले आप 1 मिनट दीजिए और सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, जो जो आपसे आता है सबसे पहले वो टैकल कीजिए। उसके बाद में वो कीजिए जिसमें आप थोड़े से भी कमज़ोर हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात बताइए, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आप चारों ही सब्जेक्ट में 40 मार्क्स भी ले आते हैं, तो 120 मार्क्स आप स्कोर कर पाते हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको मैथ में तो आपको 48 to 50 लाने पड़ेंगे, रीजनिंग में भी 48 to 50 लाने पड़ेंगे, लेकिन आप इंग्लिश में 45 to 50 ला सकते हैं। और अगर आपने जीएस में 40 के आसपास नंबर ला रहे हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जीएस भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो है। तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।